पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 3 साल में मुझे कभी भी दीदी ने फॉलो नहीं किया। तो आप इस फैमिली को छोड़कर क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि आपकी वजह से मलिक फैमिली को बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं। लक्ष्य अरमान की तीसरी बीवी है क्या? मुझे मतलब समझ नहीं आता कि मुझे हमेशा अरमान जी के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। लक्ष्य मम्मी पापा के साथ नहीं रहती जो यहाँ खुश रहती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली की कमी महसूस नहीं होती है। मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, ना मैंने शादी करी है। तो आपके कमेंट करने से मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मैं किसी से शादी करूँगी। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके बहुत सारे प्यारे-प्यारे कमेंट हैं, किसके लिए हो सकते हैं? आप सोच के देखो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। रात को जब सोते हो तो उसको गाली देते हो, सुबह जब उठते हो उसको गाली देते हो। तो भाई आज आपके इतने सारे कमेंट का जवाब देने के लिए पहुँची है लक्ष्य। तो भाई पहला जो सवाल है लक्ष्य के ऊपर, वो पूछेंगी पायल। तो लक्ष्य, पूजा आपसे पूछना चाहती है, लक्ष्य वाइब्स देती है, ऑडियंस बोलेगी ही, बाकी स्टाफ से नहीं आती है, उससे आती है, तो तुम क्या बोलोगी? इसके लिए बोलूँगी कि अरमान जी ने मुझे गोलू पायल दी के बराबर रखा हमेशा। उन्होंने कभी भी फ़र्क नहीं किया किसी चीज़ में कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमेशा मुझे एप्रिशिएट किया है कि तुम जिम जाओ, बाहर जाओ, घूमो-फिरो, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो। तो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो आपकी सोच है कि आप मुझे थर्ड वाइफ़ के तरह देखते हो। तो पूजा जी फिर से आपसे ये पूछना चाहती है, मैं तो शॉक्ड हूँ, लक्ष्य के पेरेंट्स कैसे मान गए लक्ष्य को वापस भेजने के लिए? मतलब इसके साथ साथ इसके पेरेंट्स भी करेक्टरलेस है क्या? तो वो आपकी सोच है कि हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे या पेरेंट्स भी ऐसे होते होंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता, ना उनको गलत गाइड करते हैं। हमेशा अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, आपके ऊपर ट्रस्ट है, फैमिली के ऊपर ट्रस्ट है, तभी उन्होंने भेजा है। पहले भी उन्होंने भेजा था, तो अभी भी उन्होंने ही भेजा है। बीबी के पूछ रहे हैं, लक्ष्य ने अपने घर से जाने के बाद आपको, पायल, कृतिका दोनों को अनफॉलो क्यों किया जब सब सही चल रहा था? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 3 साल में मुझे कभी भी दीदी ने फॉलो नहीं किया, ना ही हमारा फॉलो अनफॉलो वाला प्यार है। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलो करने से कोई रिश्ता बनता है या कोई प्यार का रिश्ता होता है। रिश्ता है वो हमारा दिल से है। तो लक्ष्य, सुख जीवन आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मलिक फैमिली में कब से हो, क्या काम करते हो, और आपने बोला था कि मैं अगर गलत होंगी तो मैं इस फैमिली से चली जाऊंगी, आप शादी कब करोगी? तो ये सब आपसे पूछना चाहते हैं वो। सबसे पहले मैं फैमिली के साथ जुड़ी थी 2022 में। जून में आई थी मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर। मैं मेकअप आर्टिस्ट की जॉब करती थी पहले एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मैंने काम किया आपके साथ। तो उसी के दौरान मैं काम करती थी, तो साथ साथ जैसे फैमिली के साथ हम मिक्सअप होते रहे, तो फैमिली के साथ ही काम किया। जैसे फैमिली रहती है, घर का काम, बच्चे, ये जब कभी फ़र्क नहीं, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं किया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, कि मैं इससे डाउन लगूंगी या मुझे ये काम नहीं करना। मैंने हर चीज़ अपने दिल से की है। तो शिल्पा जी आपसे पूछना चाहती हैं कि अगर आप मलिक फैमिली को अपनी फैमिली समझते हो, तो आप इस फैमिली को छोड़कर क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि आपकी वजह से मलिक फैमिली को बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं। तो गालियाँ तो मुझे लगता है मुझे भी पड़ती हैं इस चीज़ में कि आप बीच में घुस रहे हो, उनकी फैमिली ख़राब कर रहे हो। तो वो आपकी सोच है। पर मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, सिर्फ बच्चों का व्लॉग बना रही हूँ, घर संभाल रही हूँ एज अ फैमिली। तो मुझे लगता है पूजा की लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, क्योंकि इनके जो ये चौथा क्वेश्चन जो है मेरे सामने आया है, और वो बोल रही हैं कि अगर लक्ष्य इस घर में रहेगी तो वो हमारे व्लॉग्स नहीं देखेगी, और अगर मलिक किड्स बनाया तो मलिक किड्स को अनसब्सक्राइब कर देंगी। तो इसका जो जवाब है लक्ष्य शायद ऑलरेडी दे चुकी है। बाकी एक बार अगर कुछ और आप कहना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो तो। तो अगर आपको मेरे से इतनी ज़्यादा ही खुंदक है तो आप प्लीज़ व्लॉग मत ही देखिए। तो अगला क्वेश्चन शबना खान का है, लक्ष्य अरमान की तीसरी बीवी है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि घर में जितनी भी लड़कियां आई हैं, आपने हर किसी को थर्ड वाइफ का नाम दिया, तो ऐसे मुझे दिया थर्ड वाइफ का नाम। पर मैं उनकी थर्ड वाइफ नहीं हूँ। तो वही अगला कमेंट है सोनिया यादव का, लक्ष्य दुनिया की पहली इंसान है जिसका खुद का घर में मन नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे हमेशा फैमिली की तरह रखा है कि मैं मतलब अपने घर को कभी भी याद नहीं करती हूँ कि मुझे उनकी याद आ रही, ना मैं कभी उनको फ़ोन करती हूँ। उनका खुद का फ़ोन आज तक मैं उठा लेती हूँ। पर मुझे आज तक कभी भी इस घर में रह के अपनी फैमिली की बिल्कुल भी याद नहीं आई है। चलो अच्छी बात है कि हम लोग प्यार इतना देते हैं कि फैमिली की याद नहीं आती है। तो नेक्स्ट कमेंट है सलू प्रिंसेस का, लक्ष्य के ब्रॉडकास्ट में जरूर पूछना, लक्ष्य उस दिन आपने कोर्ट मैरिज की थी, सिंदूर लगाया था, फिर आपका आदमी कहाँ चला गया, आप इस घर में रह रही हो, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछना। वो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो थी। मेरा कोई भी किसी से शादी नहीं हुई है, ना मेरा कोई है ऐसा रिलेशन किसी से। वो जस्ट एक प्रैंक वीडियो थी। और वो प्रैंक तब किया था जब मैं और अरमान जी बिग बॉस में थे, बिल्कुल। मैंने देखा था।
सो अगला क्वेश्चन है सलोनी 108 का, लक्ष्य कौन है, आपने पढ़ाई कितनी करी, आपके पास कैसी आई, कितने सालों से आप जान रहे हो, कितना भी कोई अच्छा हो माँ बाप का घर छोड़कर दूसरों के घर में कैसे रह सकता है, आपके यहाँ क्या काम से आई है, बच्चों की नैनी है या कुछ और मेरा क्वेश्चन अरमान और लक्ष्य के रिश्ते का है, भाई बहन है या कुछ और। तो भाई बहुत सारे सवाल है लक्ष्य, तो इन सब सवालों का जवाब चाहिए जनता को। मैं सबसे पहले जॉब करती थी मेकअप आर्टिस्ट की, मुझे 6 साल हो गए जॉब करते। तो मुझे वहीं सैलून में मिले थे कि एज अ मैनेजर की जॉब करने के लिए हमारे पास सैलून खोला है, तो आप वहाँ पे आके मैनेजर की जॉब करें। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, पर मैं घर पे आके एज अ मतलब बच्चों के व्लॉग हो गए, घर का काम हो गया, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी के घर में काम कर रही हूँ। मैंने हमेशा फैमिली समझ के ही काम किया है और फैमिली की तरह ही रिलेशन बनाया है। और इनका यही क्वेश्चन एंड में है जो शायद आपने नहीं ध्यान से सुना, कि आपका और अरमान का रिश्ता क्या है, भाई बहन का है या कुछ और है। उनके साथ मेरा फैमिली का रिलेशन है। मुझे मतलब समझ नहीं आता कि मुझे हमेशा अरमान जी के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। गोलू पायल भी तो है घर में, उनके साथ क्यों नहीं जोड़ते कि वो उनकी बहन है, क्या लगती है, मतलब क्यों रहती है, मतलब उनके साथ हमेशा मुझे क्यों जोड़ते कि अरमान की थर्ड वाइफ है, उनके साथ यहाँ दिख रही थी वहाँ दिख रही थी, गलत था, ये था वो था। तो मुझे हमेशा उन्होंने बच्चों की तरह रखा है, जैसे पेरेंट्स रखते हैं हमेशा मुझे वैसे ही रखा है, कि कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत रिलेशन है हमारा। तो जीके शर्मा आपसे पूछना चाहते हैं, मुझे ये पूछना है लक्ष्य और अरमान की शादी हो रखी है या नहीं, प्लीज मुझे रिप्लाई दो, मुझे लगता है अरमान ने शादी कर रखी है लक्ष्य से। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी शादी नहीं की है, मैं अनमैरिड हूँ, मैंने अरमान जी से बिल्कुल भी शादी नहीं की है। सिमरन कादरी आपसे पूछना चाहते हैं, मेरा सवाल है लक्ष्य से कि यहाँ से गई थी, सैड थी, वापस नहीं आई, अब वापस आने के बाद बहुत खुश है, ऐसा क्यों, लक्ष्य को अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगती क्या, लक्ष्य मम्मी पापा के साथ नहीं रहती जो यहाँ खुश रहती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली की कमी महसूस नहीं होती है, हमेशा फैमिली की तरह रखा है। और आप लोगों के जो बैड कमेंट्स थे, गंदे कमेंट्स थे, उसकी वजह से गई थी, तो मैंने सोचा कि उन कमेंट्स को मैं अलग रख के फिर से वहीं जाती जो मेरी फैमिली थी, जिसको मैं छोड़ के आई थी, तो मैं उनके पास वापस जाती हूँ। तो श्रुति शर्मा आपसे पूछना चाहते हैं, वन क्वेश्चन फॉर लक्ष्य, वो हर जगह अरमान के साथ क्यों दिखती है जहाँ गोलू पायल को होना चाहिए हमेशा। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ भी मैं उनके साथ मतलब पूरे व्लॉग में कहीं भी एक बार दिख जाऊँ, तो लोग वहीं से उठा लेते हैं कि लक्ष्य अरमान के साथ बैठी थी, उनके साथ चाय पी रही थी, या बाहर कहीं गए थे बच्चों का व्लॉग बनाने, कई बार हम बाहर जाते हैं तो बोल देते हैं कि ये दोनों बाहर घूम रहे हैं, गोलू पायल घर पे हैं। तो वो उनकी सोच है, हर किसी का अपना काम है, बटा हुआ सबका काम है। मैं बच्चों का व्लॉग देखती हूँ, गोलू पायल जी का अलग काम है, तो सब अलग अलग काम करते हैं। कई टाइम पे हम सब इकट्ठे होते हैं, जैसे जिम में होते हैं तो सब इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ तो साथ में होते ही होते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो कमेंट है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जानना है, तो अभी जिनका कमेंट निकाला है उनका नाम है नरिश। लक्ष्य मैरिज कब करोगे। अभी भी कुछ डिसाइड नहीं किया मैरिज का मैंने। हाँ, अगर कोई मिला ऐसा तो जल्दी मैं करूँगी। चलो अच्छी बात है, मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ लक्ष्य को। शिल्पा नरूला पूछना चाहती है, लक्ष्य को बोलो अरमान को राखी बांध ले। देखो भाई, भी मेरा तो एक ही भाई है, मैं उसी को राखी बांधती हूँ। मैं मतलब हर किसी को राखी नहीं बांधती हूँ, घर में और भी लड़के हैं, मैं किसी को राखी नहीं बांधी आज तक, ना मैं अरमान जी को कभी बांधी है, ना मैं किसी और को बांधूंगी, ना मुझे कभी किसी को बांध रही है। एक ही भाई है, मैं उसी को बांधती हूँ बस। सुनीता जी आपसे पूछना चाहते हैं कि इस शो में आप लक्ष्य से राखी बंधवा लो, हम सबकी नाराजगी खत्म हो जाएगी लक्ष्य से। तो मेरा फिर से यही जवाब है कि एक ही भाई है मेरा जिसको मैं राखी बांधती हूँ, मैं हर किसी को राखी नहीं बांधती हूँ। आप ये क्यों नहीं बोलते घर में और भी लड़के हैं, उसको क्यों नहीं राखी बांधी, अरमान के साथ ही क्यों रिलेशन जोड़ते हो मेरा बार बार। तो भाई शिल्पा नरूला भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लक्ष्य के इंटेंशन घर में सही नहीं है, और सैड स्माइली भी आगे लगा रखी है, बहुत दुखी लगता है वो आपके इंटेंशन से। पता नहीं भी आपकी सोच है, पता नहीं क्यों ऐसा इतना गंदा सोचते हो। थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी को ऊपर लेके जाओ, ताकि आपके जो आगे वाले सोचने वाले भी हो तो अच्छा सोचें। तो गाइस वापिस से देखो मैं आ गया हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत सारी गालियाँ देते हो मुझे, कोई बात नहीं, आपका काम है, मेरा काम है गालियाँ खाना, आपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्य ये बता, सबसे पहले तेरी क्वालिफिकेशन कितनी है। मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैंने मेकअप का कोर्स किया, मेकअप के साथ ही मैंने जॉब करी है। घर में कौन कौन है तुम्हारे। मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है और मैं हूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई की अभी शादी भी तो हुई थी, हाँ, वो तो बता दो, वो क्यों भाभी भूल। भी है और जीजा भी है, हाँ, मैं रहेगी बस। अब एक घर में गुड़िया जो है वो, हाँ, छोटी मतलब ऐसे तो और देख लो धीरे धीरे ही अपने घर वालों को भूल रही है, कमाल है यार, ऐसा थोड़ी होता है।
तो याद ही नहीं आती यहाँ रह के ना। अच्छा, तो ये कम से कम मेंबर तो याद रखे। हाँ याद है, बट मतलब कभी उनकी याद ही नहीं आती यहाँ रह अच्छा, के। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई लक्ष्य जब यहाँ थी हम्म। और जब यहाँ से गई तो इंस्टाग्राम पे पूरी एक्टिव, पूरा खुश, नेल बाल बाल लगवाती थी। देखो अभी मैंने करा नहीं रखे हैं, हम्म। पहले मैं वहां थी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वहां से ज्यादा मैंने यहाँ किया, हेयर का, नेल्स का, ये वो, मतलब आपने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं है, हमेशा फैमिली की तरह गोलू पायले भी करवाया, तू भी करवा ले, ये वो, मतलब ये नहीं कि फ्री में करवाते हैं, पैसे भी देते हैं, फ्री में भी होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का जवाब ये दे। अब जैसे तू मेरे साथ रहती है, लोग बोलते हैं थर्ड वाइफ है, थर्ड वाइफ है। भाई जब थर्ड वाइफ, वैसे तो मैं बता देता हूँ आने नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा एक गंद है ना जो तुम्हारे दिमाग में, उसको निकाल दो। हर इंसान को नेगेटिव मत दिखाओ। अगर ये यहाँ से छोड़ के गई थी तो आप लोगों ने इतना डंडा किया, इतनी उल्टी सीधी बातें की कि कोई भी इंसान घर नहीं रह सकता। ये तो चलो हमारे घर वालों के ना थोड़े से ना माइंड ब्रॉड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप चाहो ना कंटिन्यू, आप कृतिका को भी इस घर में ना रहने दो, जिस हिसाब से आप उनको रोज़ गालियाँ देते हो। अगर यकीन नहीं है तो गोलू एक काम कर, 15-20 कमेंट निकाल जो तेरे को कल आए थे जब पायल बीमार थी और हम अपना काम कर रहे थे, तो कृतिका को भी इतने कमेंट आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है जितने मुंह उतनी बातें। तो यहाँ से जाने का रीज़न क्या था तेरा? लोगों के जो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आए थे कि तुम थर्ड वाइफ हो, उनकी लाइफ में घुस रही हो, उनकी कबाब में हड्डी बन रही हो, तो बस यही रीजन था यहाँ से जाने का। तो मैंने तो भाई इन चीज़ों में ये सीखा है कि भाई काम करते रहो, दुनिया की परवाह मत करो। आज की जो दुनिया है वो आप सोच के लगो कि नेगेटिव बातों को ज़्यादा ध्यान देती है, कि भाई आप लड़ाई कर लो, आपको पूरी दुनिया देख लेगी। अगर आप कुछ भी अच्छी बातें करो, आपको दुनिया नहीं देखेगी। तो ऐसे भी लोग थे कि भाई चलो तुमने छोड़ दिया तो अब बात कर लो तुम्हारे घर पर, हम शादी वादी भी कर लेंगे, ऐसी भी कोई कहानी थी? किसकी शादी? मतलब तुम्हारी शादी वादी के लिए बोला लोगों ने, किसी ने कि शादी कर लो अब तो यार तुम वहाँ से आ गए ऐसा? हाँ, पर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि तुम उसकी थर्ड वाइफ, तुम्हारी तो शादी हो रखी है उससे। अच्छा। पर मैंने तो आपसे कभी शादी तो की नहीं है ना, मैंने मतलब सोचा कभी, ऐसा थॉट मेरे कभी मन में नहीं आया कि मैंने आपसे शादी करनी है। थर्ड वाइफ का प्लीज मुझे कमेंट्स करने बंद कर दो। अभी देखो सबके सामने सोशल मीडिया पे बैठी हुई लक्ष्य, तो क्या तुम्हारी माँ को नहीं पता तुम हमारे घर रहते हो? बिल्कुल पता है तो पूरी हमारे घर फैमिली में को। कोई यार कोई नंगा नाच नहीं होता। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, एक 15-20 लोगों की टीम है। मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ। आज जितना भी बड़ा साम्राज्य बनाया है हमारी फैमिली ने मिल के बनाया है। उसके साथ जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखो तो अपनी बहनों को तुम कैसे ट्रीट करते हो और तुमने समाज को क्या मैसेज दे दिया। कईयों का ना माइंड बहुत छोटा होता है और तुम्हारे कमेंट के चक्कर में किसी दिन कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी किसी के घर में। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ठीक है? तो कोई मैसेज देना चाहते हो भाई जो तुम्हें प्यार करते इतना सारा? मैं बस लास्ट में यही बोलूंगी दोबारा से कि मुझे थर्ड वाइफ का नाम मत दो। मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, ना मैंने शादी करी है। तो आपके कमेंट करने से मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मैं किसी से शादी करूंगी तो मुझे शायद लगता है इसमें दिक्कत आ सकती है।